बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबके प्यारे दादा मिथुन चक्रवर्ती अपने दौर के एक ऐसे शहंशाह रहे जिनकी ब्रिलियंट एक्टिंग और रोवेली आवाज का तो हर कोई मुरीद हुआ करता था। तभी तो बॉलीवुड के शहंशाह ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनका रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। इसी वजह से तो हीरोइन इनके साथ काम करने के लिए हमेशा तड़पती रहती थी और मिथुन दा ने भी कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया जो काफी पॉपुलर भी हुई और उन्हीं अभिनेत्रियों में से दो अभिनेत्रियां रही मंदाकिनी और ममता कुलकर्णी। हालांकि दोनों ने अपने करियर में काफी कम समय में पॉपुलैरिटी हासिल की, पर इनकी पॉपुलैरिटी तो तब फीकी पड़ी जब इनका अफेयर अंडरवर्ल्ड के साथ रहा। आज की जबरदस्त रिपोर्ट में हम आपको इन दोनों के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अफेयर से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी इस इंटरेस्टिंग जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही मिथुन दा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस अंदाज से लोगों को घायल करने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 90 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने करियर में ऐसी कई यादगार फिल्मों को दिया था जिसके चलते उस दौर में इन्हीं का राज बॉलीवुड पर चलता था। पर इनकी एक गलती के कारण इनका करियर पूरा तहस नहस हो गया। खबरों की माने तो बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड पर राज करना चाहती थी और जल्दीबाजी में इन्होंने सफलता हासिल करने के लिए कई गलत रास्ते चुने थे, जिसमें से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा इनका और छोटा राजन अंडरवर्ल्ड का अफेयर। एक समय इनका और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का अफेयर काफी जोरों शोरों से बना था। ममता बॉलीवुड पर राज करना चाहती थी जिसके चलते इन्होंने छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपना अफेयर रखा, क्योंकि उस दौर में छोटा राजन का काफी खौफ था, जिसके चलते सभी प्रोड्यूसर छोटा राजन के खौफ से इन्हें अपनी फिल्मों में लेते थे और लोगों ने यहाँ तक अनुमान लगा दिया था कि ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड में एंट्री भी छोटा राजन के चलते हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आई थी कि ममता कुलकर्णी से छोटा राजन शादी करना चाहते थे, पर वो एक मुजरिम होने के चलते वो पुलिस की नजरों से भागता फिरता रहता था और इसी वजह से जब वो देश से भागा तो ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर भी पूरी तहस नहस हो गया था। पर इसके बावजूद इनका करियर तब चला जब इन्होंने विक्की गोस्वामी जैसे ड्रग्स माफिया के साथ रिलेशनशिप रखा और उनके साथ शादी करके सेटल हो गए। लेकिन कुछ सालों बाद यानी कि साल 2016 में ममता कुलकर्णी को केन्या एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन बताया जाता है कि अब ममता सन्यासी बनकर जीवन बिता रही हैं। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपने हॉट एंड सेंसुअल अवतार से फेमस हुई अभिनेत्री मंदाकिनी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस समय जब मंदाकिनी अपने करियर के पीक पर थी तो इनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था। दरअसल एक अखबार में दाऊद और मंदाकिनी के साथ में फोटो छपी थी, वहीं से लोगों को शक होने लगा था, पर हमेशा मंदाकिनी इस बात को नकारती रही हैं। पर 12 मार्च 1993 को वो बुरी घड़ी आई जब मायानगरी मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसका धमाका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने करवाया था। हालांकि दाऊद तो फरार हो गया, लेकिन वही पुलिस ने छानबीन में कई बॉलीवुड कलाकारों से पूछताछ की तो मंदाकिनी के पास एक क्लीन चिट मिली, जिसके बाद मंदाकिनी का पूरा करियर तबाह हो गया। इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। उस वक्त कहा यह भी जाता था कि धमाकों के बाद जिन फिल्मों में भी मंदाकिनी ने काम किया वो उन्हें दाऊद के कारण मिली, और ये अफवाह भी उड़ी कि एक मशहूर डायरेक्टर जिसने अपनी फिल्म में मंदाकिनी को लेने से मना कर दिया तो दाऊद ने उसकी जान ले ली। हालांकि दाऊद का नाम मंदाकिनी के लिए एक बदनुमा दाग बनता गया जो उनके करियर को दीमक की तरह साफ करता गया। 1996 में आखिरी बार जोरदार नाम की फिल्म में मंदाकिनी दिखी, उसके बाद वो कहीं खो गई। तो दोस्तों, आपको मंदाकिनी और ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।